प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं केवीएस से पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी आ चुकी है और जो कैंडिडेट पीजीटी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं उन सभी मेरे प्यारे साथियों के लिए एक बहुत ही गजब का वीडियो है ये। और ये आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा करेगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेगा जो आपको 100% पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि यदि आप केवीएस में पीजीटी टीचर बन जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन जाते हो, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। हर किसी के मन में ये सवाल चलता रहता है कि यदि मैं केवीएस में पीजीटी टीचर बन जाता हूँ तो मेरी सैलरी कितनी रहेगी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सबके मन में चलने वाला क्वेश्चन है। और जब हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ पर इतना अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा तो उससे हमारे मन में एक जुनून पैदा हो जाता है जो हमें मजबूर करता है पढ़ने के लिए। फिर तो यही माइंड में एक विचार बैठ जाता है कि मेरे को तो हर हाल में यहाँ पर सिलेक्शन लेना है, मेरे को हर हाल में केवीएस की इस भर्ती में सेलेक्ट होना है और इतना शानदार जो अमाउंट मिल रहा है वो मेरे को अपने अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो यदि आप चाहते हो हर महीने की 1 तारीख को सुबह उठते पहले जैसे फ़ोन उठाओगे और आपके फ़ोन में एक प्यारा सा मैसेज कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया है, तो बस मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, भगवान आपका सपना पूरा करे और आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आपको आपका सपना मिले। आप जो भी सोच रहे हो, आपका जो भी टारगेट है वो आपका पूरा हो। मेरा एक छोटा सा टारगेट है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केवीएस पीजीटी टीचर की सैलरी स्लिप के बारे में कि पीजीटी के टीचर को सैलरी कितनी मिलती है केवीएस में। देखो, ग्रेड पे की 4800 ग्रेड पे की नौकरी होती है। पे स्केल 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक होता है। लेवल 8 की नौकरी है ये। इसके बारे में इंपॉर्टेंट नॉर्मली सामान्य जानकारी थी जो आपको जानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी स्लिप के बारे में। देखो, बेसिक पे होता है पहले महीने के बारे में हम बात कर रहे हैं तो केवीएस में पहले महीने का बेसिक पे होता है 47,600 रुपये। अब उसके बाद मिलता है डीएनएस अलाउंस। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हर चीज़ बिल्कुल महंगी होती जा रही है। आप देख सकते हो पेट्रोल डीजल आसमान छू गए, सरसों का तेल देख लो चाहे रिफाइंड देख लो, ये आसमान छू गए। हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है तो उस महंगाई के लिए एक महंगाई भत्ता देती है गवर्नमेंट। बाकी इस अमाउंट एक बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। जो लोग सेंटर की जॉब में काम करते हैं उनको ज़्यादा डीए मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट कम डीए देती है। तो केवीएस की जो नौकरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है तो यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग डीए मिलेगा। डीए में साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है। एक बहुत गजब की बात है कि डीए साल में 2 बार बढ़ता है। कितना बढ़ेगा ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है वो कितना बढ़ाता है, लेकिन एवरेज 4 से 5%, एवरेज 4 से 5% डीए तो हर साल में कम से कम बढ़ता ही है। इतना तो कम से कम बढ़ेगा, बाकी आपकी गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना बढ़ाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक बार 3% बढ़ गया, उसी साल में दूसरी बार 3% बढ़ गया, एक साल में 6% डीए बढ़ जाता है। तो डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। तो ये 38% डीए फिलहाल में, इससे पहले 34% मिल रहा था, 4% गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। बेसिक पे का 38% निकालता हूं तो निकल कर आता है मेरे प्यारे साथियों 18,088 रुपये। ये आपका डीए बन गया। उसके बाद एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, आपको रूम रेंट भी मिलती है। अब जैसे बहुत सारी नौकरियां होती है जिनमें छोटा सा एचआरए मिलता है। यहाँ पर कल मैंने बनाया था मध्य प्रदेश में पटवारी की सैलरी स्लिप। तो मध्य प्रदेश में जो पटवारी होता है ना उसको एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस है ना वो 250 रुपये मिलता है। अब आप खुद सोचो 250 में आपको कैसा रूम मिलेगा। ठीक है ना, आपको 250 में बिना रूफ वाला और बिना वॉल वाला रूम मिलेगा जिसमें केवल आपको एक छोटी सी खटिया मिलेगी और एक फटा हुआ सा गद्दा मिलेगा जिसको बिछा के सो जाओ। 250 में तो ऐसा ही मिलेगा ना, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 3 स्लैब होती है एचआरए की, 9%, 18% और 27%। केवीएस में आप लोगों के केंद्रीय विद्यालय होते हैं तो इसमें 18% और 27% ही एचआरए मिलता है। केवीएस में कभी भी 9% एचआरए नहीं मिलता।
तो जब 18% एचआरए मिलेगा, बेसिक पे का मिलता है ये 47,600 का 18% होता है 8568 रुपये, और 47,600 का 27% होता है 12,852 रुपये। ये हो गया आपका एचआरए, ये आपको एचआरए मिला। अब उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रेवल अलाउंस मिलता है, ये 3600 रुपये फिक्स मिलता है, ये एक स्लैब के अकॉर्डिंग बढ़ता है ये। तो ट्रेवल अलाउंस आपको मिलता है 3600 रुपये। डीए ऑन टीए ये मिलता है आपको 1368 रुपये। टीए के ऊपर भी आपको डीए मिलता है 1368 रुपये का। और इस तरीके से आपकी ग्रोस सैलरी तैयार होती है। 18% एचआरए के अकॉर्डिंग आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी, इन सभी को जोड़कर 89,224 रुपये, मतलब 79,224 रुपये। ये 89 और 79 में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए मैं ये सही प्रॉपर वे में नहीं बोल पा रहा, क्योंकि 89 और 79 में मेरे कंफ्यूजन बना रहता है। 27% एचआरए के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी 27,792 रुपये, ग्रोस सैलरी है ये। अब इसमें कुछ डिडक्शन होगा। सबसे पहला डिडक्शन होता है एनपीएस का। अब आपके दिमाग में बैठा होगा यार एनपीएस ये 6568 रुपये फोकट के कटेंगे? नहीं भाई, जब मैं बताऊंगा ना कि एनपीएस क्यों करता है, कैसे करता है, तो आपके अंदर एक फिर से एनर्जी आएगी कि यार ये तो ज़्यादा कटे ना तो मजा आए। देखो होता क्या है, एनपीएस आपकी डीए, आपका जो बेसिक पे है और आपका जो डीए है, इन दोनों का 10% आपका एनपीएस कटता है। तो बेसिक पे और डीए इन दोनों का 10% बना कितना, 6568 रुपये। अब सीन क्या होता है कि जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो उस दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा, और महीने के महीने जो ये आपका बेसिक पे और डीए का जो 10% एनपीएस है वो आपके उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जितना अमाउंट आपका महीने का कटेगा एनपीएस के रूप में, उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाकर आपके उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। मतलब ओवरऑल 10% आपका एनपीएस कटा और 10% गवर्नमेंट खुद की तरफ से एक्स्ट्रा में मिलाएगी। तो टोटल आपके हर महीने एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट जमा होगा, 20% का अमाउंट जमा होगा। ठीक है ना। आपको सैलरी कितनी मिलेगी, 110% मिलेगी। 100% आपकी सैलरी है, 10% एनपीएस गवर्नमेंट खुद की तरफ से एक्स्ट्रा मिला रही है। ये 10% आपका कटा, ये 10% गवर्नमेंट ने मिला दिया। तो 6568 रुपये आपका एनपीएस कट गया, इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट खुद की तरफ से जोड़ेगी, आपके उस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। फिर उसके ऊपर ब्याज चालू हो जाएगा, और जिस दिन आप रिटायरमेंट लेके आओगे तब एक साथ भरोटा बनकर इकट्ठा आपको एक साथ मिल जाएगा। आप जिस दिन आपको जरूरत पड़े तब भी आप निकलवा सकते हो एनपीएस अकाउंट से। 240 रुपये आपका जीआईएस कटेगा, सीजीएस आपसे जो ट्रीटमेंट है, आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है आप किसी भी हॉस्पिटल में दिखा सकते हो, उसके 240 कटेंगे। एक सीजीएसआई कटता है 200 रुपये का। ठीक है ना। ये तो है आपका इंश्योरेंस, कि आप कहीं बाई चांस आप किसी भी कारणवश मर जाते हो तो आपको आपकी फैमिली को एक, जैसे एलआईसी में मिलता है ना, ऐसे ही आपको एक इकट्ठा अमाउंट मिलेगा। और एक आपकी हेल्थ से रिलेटेड कटौती होती है 200 रुपये की। तो इस तरीके से टोटल डिडक्शन हो जाता है मेरे प्यारे साथियों 7,008 रुपये का। यहाँ पर मैं 200 रुपये को ऐड नहीं किया, इनको ऐड कर लेना। ठीक है। अब आपकी नेट सैलरी बनती है जो हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो नेट सैलरी 18% एचआरए मिलता है तो 72,416 आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। और यदि 27% एचआरए मिलता है तो 80,984 रुपये आपके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे। इतनी शानदार वाली आपको सैलरी मिल रही है। अब देखो प्यारे साथियों, ये सैलरी आपके पहले महीने की है। आप स्टेट गवर्नमेंट में लगोगे ना, किसी जैसे पुलिस बन गई, पटवारी में लग गए, ग्राम सेवक में लग गए, तो भाई इतनी सैलरी पहुंचाने के लिए एलडीसी बन जाते हो, तो इतनी सैलरी पहुंचाने के लिए आपको कम से कम 10-12 साल नौकरी करोगे ना, तब कहीं जाकर इतनी सैलरी बनेगी। तो इतनी सैलरी आपको यहाँ पर पहले महीने में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और फिर हर साल सैलरी 2 तरीके से बढ़ेगी। 3% आपका बेसिक पे बढ़ता जाएगा और डीए साल में 2 बार बढ़ता जाएगा। तो हर साल आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो कितना गजब का अमाउंट मिल रहा है। अब आपके अंदर एक एनर्जी आई होगी कि नहीं भाई, अब तो मेरे को केवीएस में पीजीटी लगना ही है हर हाल में, और ये एनर्जी आई हो आपके अंदर, आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, मोटिवेशन मिला हो, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।